साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सम्राट सरकार के जो है कल विश्वास मत हो गया, नई सरकार अब जो है गठन हो गई है, तेरे सुचारू रूप से चलेगा। किस तरीके से लग रहा है कि 5 सालों तक जिस तरीके से विपक्ष के सवाल उठा रहे कि 5 साल में 5 सरकार बदलेगी बिहार में, क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा है क्या? हमारे पास पर्याप्त संख्या है, 202 जीत करके आए हैं। और अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस राज्यसभा के चुनाव में विपक्ष जो है से धराशायी हो गया। उसके जितने विधायक थे विपक्ष में बैठे हुए महागठबंधन के, वो भी जब एकजुट नहीं रह सके, उसमें से भी कई सारी लोगों ने गायब हो गए और कई लोगों ने सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आए। तो इसलिए जो है से कुछ बचा ही नहीं है। यह पूरी मजबूती के साथ 5 वर्षों तक चलने वाली सरकार है। और 5 वर्षों तक केवल चलने वाली नहीं है, बिहार के विकास के भरोसे पर खरा उतरने वाली सरकार है। हमारी सरकार जो वायदा किया है चुनाव के दौरान, उन सभी चीज़ों को पूरा करेगी, चाहे वह रोजगार का मामला हो, सड़क का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो। ये सारे आयामों पर जो है से होगी। और विकास के जो आयाम बचे हैं, जिसको नीतीश कुमार जी ने लगातार 20-21 वर्षों में आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी आयामों को जो बचे खुचे हैं उसको पूरा करेंगे और नए रूप में जो है से बिहार को हम ढालने का कोशिश करेंगे विकास के मामले में। सम्राट जी ने यह भी कहा कि नीतीश जी का जो CCC था उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा सवाल भी उठा है CCC पे। विपक्ष लगातार सवाल उठाया कि कहाँ नीतीश जी जब 20 सालों तक नहीं उनको संभाल पाए, उन पर करप्शन क्राइम का आरोप लगा कि क्राइम बढ़ते रहा बिहार में, तो इन कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप? कानून का राज स्थापित है, ये पता है ना। जब 2005 में NDA की सरकार बनी थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस समय बिहार को जंगल राज कहा जाता था। कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था। लोग दहशत में थे, आतंक में थे, भय में थे। किसी को भरोसा नहीं होता था कि मेरे जीवन का क्या होगा, कब घर से बाहर जाएंगे, कौन अनहोनी घटना होगा। लेकिन हम लोगों ने 4 लाख से ज़्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलाया। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हमने जैसे अपराध के मामले में, और आज भी उस चीज़ को कायम रखे हुए हैं। लोगों को भरोसा है कि अपराध अगर कुछ भी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। अपराधी कोई अपराध कर करके बच जाए, यह संभव है इस सरकार में। इसलिए सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री के तौर पे भी पिछले जो है 6 महीनों से जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और उन्होंने साफ से कहा है कि CCC से कोई समझौता नहीं, हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे और उसको हर हाल में लागू करके रखेंगे, उसको ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। अपराधी किसी भी हैसियत का हो, किसी पार्टी का हो, कितना भी पहुंच वाला हो, अगर अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। उसकी जो है से जगह या तो गंगा के किनारे होगा या जेल के अंदर होगा उन अपराधियों का जो है से। तो सीधे तौर पे जो है से हम बिहार की जनता को भयमुक्त जो करके रखे हैं उसको कायम रखें। नीतीश जी जिस तरीके से बिहार में जो काम किए, क्या उसी तरीके से विकास की रफ्तार एकदम नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पर ही चलेगा। नीतीश कुमार जी ने जिन आयामों को पूरा किया है, जिन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम उसी को पूरा करेंगे, उन सब को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, पहले डबल इंजन की सरकार थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योजना और राशि देने का काम करते थे, उसका क्रियान्वयन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे करते थे। अब जो है से केंद्र से सहयोग नरेंद्र मोदी का, मार्गदर्शन नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता का, और युवा कर्मठ योग्य जोश भरा व्यक्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नेतृत्व, अब ये तीनों जो है से ट्रिपल इंजन की सरकार दुर्गति से ये काम करेगा, विकास के बिहार के सारे आयामों को पूरा करने का काम करेगा। CCC क्या आप कह रहे हैं, क्या मनमोहन जी की सरकार के दौर वाले विचार कर रहे हैं क्या आप लोग के? जैसे सोनिया गांधी जी कहते हैं कि सोनिया गांधी जो बात कहती थी वही मनमोहन सिंह काम करते थे, तो क्या नीतीश? मैंने कहा कि जो है से मार्गदर्शन जो है से, ये मैंने ना कहा कठपुतली सरकार, वो तो कठपुतली मनमोहन की सरकार थी। रिमोट 2 लोगों के हाथ में था, एक सोनिया गांधी के हाथ में, एक राहुल गांधी के हाथ में। उनको कुछ इजाज़त नहीं था कुछ करने का और न कुछ जो है से आगे बढ़ने का। जितना कहा जाता था उतना ही भर रहता था, अपनी कोई क्षमताएं नहीं थी उस आदमी के पास जो है से। और यहाँ मार्गदर्शन होगा नीतीश कुमार जी जैसे अनुभवी व्यक्ति का, ऊपर से वर्धत्व होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जोश और उत्साह सम्राट चौधरी जैसे
कर्मठ युवा व्यक्ति का होगा। ये तीनों का जो है से सम्मिश्रण बिहार के विकास के एक एक जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करेगा और बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और बिहार देश के सबसे अव्वल राज्यों की श्रेणी में आने वाले समय में खड़ा होगा। आखिरी सवाल लेंगे, बंगाल में चुनाव है, पहले चरण के जो वोटिंग हो गई, सेकंड चरण की वोटिंग 29 तारीख को होने वाले। वहाँ के जो सरकार अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी करी, हमको मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, हमें दिल्ली में बर्बादी होने, जो बीजेपी के जो स्थिति है उसको बर्बादी चाहते हैं। उनका सपना ये सपना रह जाएगा। अब तो जो है से बंगाल से भी जो है से वो जाने वाली है ममता बनर्जी, तो सपना जो है से केंद्र का जो है से बर्बादी का देख रहे थे, अब अपनी बर्बादी का जो है से दिन गिन रही हैं कि जो समय 4 तारीख आएगा पता चलेगा। वो साफ जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में जो उत्साह बंगाल के लोगों ने दिखाया है, इससे साफ तौर पे है कि भय आतंक से निकल करके लोगों ने 93% मत किया है। ये मत जो है से ममता के खिलाफ है और लोग जो है से वहाँ मुक्त होने के लिए उन्होंने मतदान किया है। ये थे पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो है यानी कि केंद्र से सहयोग मिलेगा, नीतीश जी के मार्गदर्शन में जो है बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार चलेगा और पूरी तरीके से बिहार का विकास होगा। पटना से विवेक रंजन।